हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर मेकर। मैं उजाला सिंह आपको ये बताने वाली हूँ कि बीएड और डीएलएड जिसे हम पहले बीटीसी कहा करते थे, उसका नाम चेंज करके डीएलएड कर दिया गया है। तो बीएड और डीएलएड दोनों में से कौन सा बेहतर है? अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको इन दोनों में से क्या करना चाहिए? बीएड करना चाहिए या डीएलएड करना चाहिए? तो इसके कुछ पॉइंट्स है, हर चीज़ के कुछ अपने फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। तो हम वो आज डिस्कस करेंगे कि बीएड में कैसे क्या क्या होता है, डीएलएड में क्या क्या होता है। तो वो पॉइंट्स वाइज मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको समझने में आसानी हो। उसके बाद आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपको टीचर बनना है तो आपके लिए बीएड अच्छा होगा या डीएलएड अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है, ड्यूरेशन। बीएड का हम फुल फॉर्म देखें, बैचलर इन एजुकेशन, एंड डीएलएड का फुल फॉर्म देखें तो ये एक डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो बीएड में ड्यूरेशन क्या होती है? 2 ईयर। दोनों की ही ड्यूरेशन जो है, दोनों को ही करने में आपको 2 साल का टाइम लगता है। 2 साल आप अपना टाइम देंगे तो बीएड आपका कंप्लीट हो जाएगा या फिर डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा इसका प्रोसेस क्या होता है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, वो यहाँ छूट गया है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये होता है एंट्रेंस बेस्ड, एंड डीएलएड होता है मेरिट बेस्ड। अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपको पहले फॉर्म भरना होगा। अभी फॉर्म भी आया है, आप चाहे तो भर भी सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपका एक पेपर होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर आपके कट ऑफ निकलती है, अगर आपके उतने मार्क्स हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। अदरवाइज आप किसी भी कॉलेज में, आपके कितने भी एंट्रेंस में मार्क्स हो, आप किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं। तो ये तो हो गया बीएड। बीएड होता है एंट्रेंस वाइज। लेकिन जो डीएलएड होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये मेरिट बेस्ड होता है। तो अब मेरिट किस किस चीज़ की बनती है? तो मेरिट हमारे 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन, इन तीनों को मिला के 10th में आपके कितने मार्क्स हैं, 12th में आपके कितने मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन में आपके कितने मार्क्स हैं, इन तीनों को मिला के मेरिट बनता है और उस अकॉर्डिंग कट ऑफ निकलता है। अगर आपका कट ऑफ में नाम आता है तो आप क्या उतने मार्क्स हैं तो आप सरकारी कॉलेज ले सकते हैं। अदरवाइज आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाना होता है। अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, आखिर कौन कौन लोग ये कर सकते हैं, कौन एलिजिबल है बीएड या डीएलएड करने के लिए। तो जो एलिजिबिलिटी होती है वो ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स। ग्रेजुएशन में अगर आपके मिनिमम 50% नंबर हैं तो आप बीएड या डीएलएड दोनों में से किसी का भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपका 50% से कम मार्क्स है ग्रेजुएशन में तो आप बीएड या डीएलएड नहीं कर सकते हैं। तो मिनिमम क्या होने चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है? मिनिमम आपकी 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। फीस हम देख लें, फीस कितना लगता है। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज आपको अगर मिल गया, आप बीएड कर रहे हैं या आप डीएलएड कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो बीएड की फ़ीस कितनी है? 8,000 से 20,000 तक। और गवर्नमेंट कॉलेज में डीएलएड की फ़ीस कितनी है? 10,200, ये पर ईयर 1 साल की फ़ीस है। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाएं तो प्राइवेट कॉलेज में 51,250 फर्स्ट ईयर में बीएड की फ़ीस है और 30,000 सेकेंड ईयर में बीएड की फ़ीस है। और डीएलएड के लिए 41,000 पर ईयर, यानी कि दोनों ही ईयर हम मिला के देखें तो 82,000 इसकी फ़ीस है। और लगभग उतनी ही ये बीएड की भी हो जाएगी। तो फीस दोनों का सेम है, दोनों में एलिजिबिलिटी सेम है। इसमें एंट्रेंस बेस्ड एग्ज़ाम होता है, इसमें मेरिट बेस्ड, इसमें एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन होता है और इसमें मेरिट बेस्ड होता है। दोनों ही 2 साल का है। तो अभी तक तो दोनों ही सेम चल रहे हैं, मीन्स कि आप बीएड करें या डीएलएड करें, दोनों में से दोनों ही अच्छा है। कोर्स ओरिएंटेशन, हमें क्या पढ़ाया जाता है इसमें? तो हमें 6 to 12 तक टीचिंग, मीन्स कि कैसे 6 to 12 तक बच्चों को हमें टीचिंग करवानी है, कैसे हमें उन्हें पढ़ाना है, कैसे उनके साथ क्लासरूम में डील करना है, ये सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। जो डीएलएड है इसमें 1 to 5th टीचिंग, यानी कि 1 to 5th क्लास, मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास के बच्चे को, इनको हम ज़्यादातर छोटे बच्चे ही मानते हैं, छोटे बच्चे ही होते हैं। तो छोटे बच्चों के साथ हमें कैसे डील करना है, कैसे उनको पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ डीएलएड में सिखाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करें तो एक्सपेक्टेड मार्क्स इन फाइनल,
मान लीजिए हमने 2 साल कंप्लीट कर लिया, तो फाइनल में कितने मार्क्स आते हैं, मीन्स कि कितने परसेंटेज बनती है। तो जो बीएड में परसेंटेज बनती है वो बहुत ज़्यादा नहीं बनती है। बीएड में परसेंटेज 55 से 65% तक ही बन पाती है, बहुत हाई परसेंटेज नहीं उठते हैं इसमें। लेकिन हम डीएलएड की बात करें तो इसमें परसेंटेज बहुत हाई उठते हैं, यानी कि हमारे 92, 95% तक भी इसमें आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरनल मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कॉलेजेस इंटरनल मार्क्स दे देती है अच्छी खासी, तो इसलिए मेरिट इसमें मीन्स कि इसमें जो परसेंटेज होता है वो थोड़ा हाई हो जाता है हमारा। लेकिन हमें परसेंटेज से यहाँ कुछ मतलब ज़्यादा है नहीं, क्योंकि यहाँ के मार्क्स के मेरिट से हमें जॉब नहीं मिलेगी। हमें जॉब, अगर कोई जॉब वैकेंसी आती है तो हम उसका पेपर देंगे, उसमें अगर हम मेरिट में आएंगे तब हमें जॉब मिलेगी। तो यहाँ आपके परसेंटेज 60 आए या 90 आए, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है हमें। कहीं कहीं एकेडमिक्स के मार्क्स जुड़ते हैं तो वहाँ थोड़ा डीएलएड वालों को फ़ायदा होता है। और भी हम चीज़ें देखें, जॉब अपॉर्चुनिटीज़। हम बीएड या डीएलएड कर क्यों रहे हैं? कि हमें टीचर बनना है, सरकारी टीचर बनना है, प्राइवेट टीचर बनना है, जो भी मीन्स कि हमें टीचर बनना है तो हमें ये करना पड़ता है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी, बीएड वाले को क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, डीएलएड वालों को कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। बीएड, अगर आपने बीएड कर रखा है या फिर आप बीएड करेंगे तो आप प्राइमरी टीचर में भी जा सकते हैं। सबसे मेन बेनिफिट बीएड वालों का यही होता है कि ये प्राइमरी लेवल को भी पढ़ा सकते हैं। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग क्राइटेरिया होती हैं कि बीएड वालों को वो अलाउ करते हैं कि नहीं प्राइमरी में, लेकिन हम ओवरऑल सेंट्रल लेवल की बात करें, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती हैं उसमें बीएड वाले अलाउ हैं प्राइमरी लेवल पे। जैसे कि हम देख लें केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन, केंद्रीय विद्यालय में बीएड वाले प्राइमरी लेवल का जो फॉर्म आता है वो भी भर सकते हैं, और जूनियर में टीजीटी, पीजीटी, इसमें तो ये लोग अलाउ हैं ही। तो केवीएस में ये प्राइमरी लेवल का फॉर्म भर सकते हैं। DSSB, दिल्ली की जो सरकारी स्कूल्स होती हैं, DSSB के थ्रू उसमें जॉब लगती है, तो वो DSSB का भी पीआरटी का फॉर्म, प्राइमरी लेवल का फॉर्म भर सकते हैं। तो बीएड वालों के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है कि वो प्राइमरी लेवल पे भी आ सकते हैं, जूनियर लेवल पे भी आ सकते हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, एनवीएस की आप बात करें नवोदय विद्यालय की, तो उसमें भी बीएड वाले जा सकते हैं। डीएलएड वाले एनवीएस में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपने अगर नवोदय विद्यालय का नाम सुना होगा तो वो स्कूल से 6 से 12th क्लास तक होती है। तो हमने तो प्राइमरी लेवल का, मीन्स कि अगर जो बीएड डीएलएड किया है वो तो प्राइमरी लेवल का टीचर बनेगा, तो यहाँ प्राइमरी लेवल है ही नहीं, तो वो एनवीएस में भी नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए जो बीएड का जॉब अपॉर्चुनिटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ब्रॉड स्कोप है इसका। हम डीएलएड की बात करें तो हम 1 to 5th तक पढ़ा सकते हैं, और फिर कहीं कहीं 6 to 8 तक भी अलाउ होते हैं बीडीसी वाले, तो हम 6 to 8 तक। मैक्सिमम जो हमारा जॉब अपॉर्चुनिटी है वो क्या, हम 8 तक के ही बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर के क्लासेस में हम नहीं अलाउ हैं। लेकिन बीएड वालों का आप देखें तो बीएड वाले 1st से लेकर और पूरे 12th तक अलाउड है। इसके अलावा हम और भी बात करें तो अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो जो प्रिंसिपल के फॉर्म्स आते हैं, प्रिंसिपल के फॉर्म आते हैं, वाइस प्रिंसिपल के फॉर्म आते हैं, वो भी बीएड वाले भर सकते हैं, और बीएड वाले ही प्रमोशन से या फिर एग्ज़ाम देके कैसे भी प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल बन सकते हैं। लेकिन डीएलएड वाले सिर्फ 8th क्लास तक को ही पढ़ा सकते हैं। पीआरटी मीन्स कि जहाँ भी पीआरटी, आप आर्मी स्कूल में चले जाइए, आर्मी स्कूल, इसके अलावा DSSB, तो इन सारे स्कूल्स में अगर प्राइमरी लेवल के टीचर की वैकेंसी आती है तो डीएलएड वाले भर सकते हैं, और उसके साथ साथ प्राइमरी वाला बीएड वाले भी भर सकते हैं। तो आप खुद से देखिए कि जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ ज़्यादा है, कहाँ बहुत ब्रॉड स्कोप है, वो चीज़ें हम करेंगे। हमें क्या चाहिए, हमें एक नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, तो हम
यही देखेंगे कि जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ ज़्यादा है, हम वही कोर्स करेंगे जिसमें बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि डीएलएड के कंपैरिजन में बीएड जो होता है वो बेस्ट होता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप इन दोनों में से क्या करना चाहते हैं, या फिर अगर आपको करना हो तो क्या करेंगे, बीएड करेंगे या डीएलएड करेंगे। इसके अलावा नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं। जो वैकेंसी आती है तो बीएड में बहुत ही कम वैकेंसी आती है, मीन्स कभी 1000-2000 की वैकेंसीज आती हैं, बहुत ही मैक्सिमम आती हैं। तो लेकिन डीएलएड पे वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आती हैं, 10,000 प्लस वैकेंसीज आती हैं अगर कभी आती भी हैं तो। लेकिन वैकेंसीज से हमें क्या करना, हमें बस एक सीट चाहिए, चाहे वैकेंसी 1000 हो चाहे वैकेंसी 10,000 हो, हमें बस एक सीट चाहिए। और फिर उसमें स्कोप भी ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक लिमिट में रह जाएंगे, हम सिर्फ 8th क्लास तक के बच्चों को ही पढ़ा सकते हैं। लिमिट नहीं होना चाहिए, स्कोप ज़्यादा होना चाहिए कि हम 8th क्लास के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, हम 10th तक भी जा सकते हैं, हम 12th तक भी जा सकते हैं, हम प्रिंसिपल तक भी जा सकते हैं, प्रिंसिपल लेवल तक। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट है, डीएलएड या बीएड, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया है, डीएड या बीएड कंप्लीट कर लिया है, तो आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आप टीचिंग लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़े रहे एसएससी मेकर ऐप के साथ। एंड टीचर मेकर पे भी हमारे कोर्सेज हैं, हमारे क्लासेस चलते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। और भी कोई आपके डाउट्स हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।